इसमें आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 80 मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, यानी इससे पहले 79 को कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग 6500 के आसपास हम लोग प्रश्न को कर चुके हैं सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आपको पुराना वीडियो करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, उसके पीडीएफ से एक दो बार कर लेते हैं, मैथ बना लेते हैं, रीजनिंग बना लेते हैं, तो आपको और कहीं पे हाथ पैर मारने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत क्लियर चीज़ है, शायद आपको भी ये बात समझ में आता होगा और मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यह रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% आ जाता है। कभी कभी होता है मेरे तरफ से भी लेट होता है और कभी कभी YouTube की वजह से भी होता है। तो टेलीग्राम में रहिएगा तो आपको पता रहेगा कि क्या है आज का सिनेरियो क्या है। चलिए, इससे पहले जो हम लोग 79 मॉक टेस्ट किए हैं ना, तो ये देख लीजिए, ऊपर आपको लोगो लगा हुआ है, उसी पब्लिकेशन का नीचे मॉक टेस्ट है। आज का जो पहला प्रश्न है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आपको सफिशिएंट समय दूंगा आपको सोचने के लिए। ठीक है, अगर नहीं भी उसके बाद भी नहीं हो पाता है ना, तो आप पॉज कर लिया कीजिए। देखिए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? देखिए, बात करें भारतीय संसद का, तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन किसको? तो राज्यसभा को कहा जाता है। और भारतीय संसद के 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों भारतीय संसद के स्तंभ है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? चलिए, बात करें नर्मदा नदी की, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है और ये मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पता है किधर में? गुजरात से बहते हुए खंपात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अल हिलाल पत्रिका के संपादक अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको यह बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर में ही एक जगह है जिसको शहादरा बोलते हैं, वहीं पे मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? कौन सी? कन्या सुमंगला योजना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्त्य पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधे आरोग्य पाचा के आनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है? किस राज्य के वो वैज्ञानिक है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के वो वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? बात करें सच्चा बादशाह का, तो गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा? हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी पे? तो रावी नदी पे। लोथल भोगवा नदी पे। काली घग्गर नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत फंसाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से सोच के देना है। भारत का जो मूल संविधान है ये आपको देहरादून से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है?
किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी किनके द्वारा बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? एक डेट याद रखिएगा, 23 जून 1942 और 8 अगस्त को जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, तो दोनों में थोड़ा सा रखिएगा समानता कि 23 जून 1942 को इसका हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हेमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हेमलेट कप किस खेल से? तो टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका को क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। ठीक है, PIL। तो PIL जो दायर करने का है वो आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी में देखिए ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत महीने में होती है, आपको किस महीने में होती है ये बताना है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब? मई और जून के महीने में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? मतलब नाथुला दर्रा के उस पार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? शायद ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले ही रिपीट हुआ था और किसी दूसरे फॉर्म में था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे भी आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में, आपके प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक ही क्वेश्चंस को 2 बार पूछा है और अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न है, आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की विज्ञापन पकती है? बात करें आपका बैंक आपके द्वारा, तो किसका? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जास्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? कहाँ पे? ये राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी रिसोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किसमें? तो सतपुड़ा में। अरावली आप ऐसे ही काट देंगे, कैमूर श्रृंखला आप ऐसे ही काट देंगे, बिंद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रृंखला। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कहाँ का है? कर्नाटक का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको? तो पीटर हैंडके को मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? दूसरा संस्करण अगर बात करें ना, भारत और नौसेना का जो ज्वाइंट जो गश्त हुआ था वो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ान भारत के पहले रक्षा मंत्री बने? उड़ान भारत के नहीं, उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। किसमें? राफेल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, बताइए पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? चौदह सितंबर 1953 को मनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पे बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में? तो नागर शैली के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने? अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किनके द्वारा किया गया था? बात करें त्रिस्तरीय का तो बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था और अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय का व्यवस्था किया गया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। अगर बात की जाए भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तहत सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? ये कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब में अभी पहले लोग महिलाओं को क्रिकेट ग्राउंड में जाना मना था, वो भी हो गया। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं वुमेन्स को लेकर के। ठीक है, तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जहां पूरा वर्ल्ड पूरा विश्व आप बोले वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर रहा है, वहां पे कोई ऐसा देश है जो प्रतिबंध लगा के रखा है, जो गलत है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? देखिए यहाँ पे नवपाषाण है, तो नवपाषाण है तो आप गलत मत कीजिएगा, कुत्ता नहीं लगाइएगा, भेड़ करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? न्याय की व्यवस्था कितने प्रकार का किया गया? 3। और पूछ दे स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता की 5 किया गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर? शक संवत के ऊपर आधारित है। एक चीज और, जिन लोगों का स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जाइए, स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजी बताया था, वैसे एक बार करके देखिए और मुझे 15 दिन बाद, 15 दिन में आप एक बार तो जरूर ही कर लेंगे उसको। 15 दिन बाद जब आप फिर से प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, 15 या 20 दिन बाद, तो मुझे आप स्कोर कमेंट करके बताएंगे या बताइएगा कि कैसा रह रहा है आपका या कैसा चल रहा है। ठीक है, तो जिनका स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा उनके लिए। दूसरा एक चीज़ और, जो लोग हिंदी को अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता दूं, पिछला जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक 2017-18 का, उसमें बहुत सारे बच्चे
बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर बहुत अच्छा था वो आज तक ऐसे ही बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनका मेरिट बन जाना था वहाँ पे सिर्फ हिंदी में नहीं पास किए, इसलिए बैठे हुए हैं। तो आप हिंदी को इतना आसान मत लीजिए। हिंदी बेशक आसान है, लेकिन आपको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोई चीज़ आसान है, या क्या होता है ना कि पैर का कांटा तभी निकाल देना चाहिए जब वो नासूर ना बन जाए, और नासूर बन गया ना तो आपको काटना पड़ेगा, पैर काटना का नौबत आ सकता है। इसीलिए कि अभी समय है, अभी से आप लोग लगे रहिए। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है? कौन सा है? तो भैरवी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए, कहीं भी अगर कर्मचारी चयन आयोग होगा ना तो सेंट्रल की बात की जा रही होगी, किसी स्टेट की बात नहीं की जा रही होगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। किनको? ब्रजराज शर्मा को बनाया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? किनका? बी.आर. अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्हीं को वायसराय भी बना के 1858 में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, द चिंगम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, अब ये राज्य नहीं रह गया, ये यूनियन टेरिटरी रह गया है। तो मैं बता रहा हूं कि क्या होगा। इस ऑप्शन में जो करेक्ट है वो तो जम्मू कश्मीर है ही, लेकिन श्रीनगर में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यम समिति संबंधित है? सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो वस्त्र नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में लिंग अनुपात घटाने का डर भविष्य में निम्न के बढ़ने से है? किस लिए है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लिंग निर्धारण के परीक्षण से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम घास के मैदान में खेली जाती है? कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान में खेली जाती है? आपको ये बताना है। विंबलडन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विंबलडन घास के मैदान में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? देखिए, ये प्रश्न मैं कितना बार करा चुका हूँ, मुझे याद है कि मैं 25 से 30 बार करा चुका हूँ, लेकिन उस समय लैंग्वेज अलग था क्वेश्चंस का, अभी थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चंस के साथ एक ही होता है, लेकिन उसके भाषा के साथ कैसे खेला जाता है, उस चीज़ को समझिए और यहाँ पे आंसर दीजिए। मुझे पता है आप सब सही आंसर दे रहे हैं, चीनियों ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके भाषा को समझिए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल सम्मान 2019 दिया गया है? 2020 क्यों नहीं, चूंकि ये 10 दिसंबर को अनाउंस्ड होता है, तो ये 2020 का तो लास्ट में मिलेगा, इसीलिए आप 2019 का बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? इसके बारे में आप बताइए। देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, ये आपातकाल के समय इसको निलंबित किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आप देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन दो ऐसे आर्टिकल हैं 20 और 21 जो आपातकाल के समय में
नहीं ख़त्म किए जा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं है कि वो 2 एक्सेप्शंस की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए ऊपर क्या है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, नहीं ये गलत बात है। राष्ट्रपति की इच्छा पर क्यों निलंबित होगा? जो अधिकार हमको दिया गया उसको किसी को ख़त्म करने का कोई हक है क्या? नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री के निर्देश से तो नहीं, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो ये भी गलत है। आपातकाल के समय करना होगा। अगला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः क्या होंगे? देखिए क्वथनांक बिंदु क्या होगा? बढ़ जाएगा, और हिमांक बिंदु क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने? 46 होते हैं। बात करें जोड़ी में तो 23 जोड़ी होगा। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक किसका? दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब कोई यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? इंट्रो हाइलोजन बैंगिंग नहीं, ये बॉन्डिंग होगा। यहाँ भी बॉन्डिंग होगा। ये अंडू हो गया है शायद, मुझे लग रहा है कि वो करते समय, एरर ठीक करते समय अंडू हो गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? उसको मैं ठीक किया था लेकिन पता नहीं वो कैसे अंडू हो गया है फिर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकंद। अगला प्रश्न है, जीवाणु संबंधित है। जीवाणु किससे संबंधित है? दूध से दही बनाने में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? देखिए फिर से वही रिपीट हो गया है, ये तो 46। ये रिपीट मैं नहीं किया हूं, ये बुक में ही रिपीटेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? चलिए बात किया जाए मूल तत्व का तो हीरा ही है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब का। अगला प्रश्न है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आपसे रूपांतरित जड़ पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा? शकरकंद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? चलिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे तो ट्राई नाइट्रो, ट्राई जहाँ भी दिख गया ना ट्राई नाइट्रो, वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रो यहाँ भी है, ये भी विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रो यहाँ भी है, ये भी विस्फोटक है। तो आरडीएक्स और टीएनटी तो आप सब बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जामों में आया है तो पता है, सेट में भी आता है। लेकिन ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, अगर आपको ग्लिसरीन से कन्फ्यूजन होगा ना तो ग्लिसरीन से कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके पहले जो ट्राई नाइट्रो लगा हुआ है ना, वो विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। नाइट्रो लगा है लेकिन ट्राई नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चलकता कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, और NaCl में विद्युत संयोजी आबंध होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा की इकाई है। करंट की आपसे इकाई पूछा जा रहा है। करंट की इकाई क्या होगा? एम्पियर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4। अगला प्रश्न है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? किससे? प्लाज्मा झिल्ली से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि? जल का क्वथनांक अधिक होता है, रीजन क्या है? क्योंकि इसके अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? लूमेन पर स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो देखिए, उत्प्रेरक क्या है? वह एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया को दर को बदल देता है। अभिक्रिया की दर को बदल देता है, यानी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? क्या है? वायुमंडलीय दाब का मापन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होती है? क्वाशियोरकर बेसिकली बच्चों में होने वाली बीमारी है। दो बीमारी है, एक क्वाशियोरकर और दूसरा मरासमस, दोनों एक ही चीज़ों से होता है। अब बताइए, इतना मैं हिंट्स दे दिया आपको। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस होता है। मरासमस में क्या होता है? बच्चा मरा सा दिखने लगता है, यानी लगता है इसके शरीर में कुछ तो है ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किसने? तो फर्मी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यस्टरडे का जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, हृदय रोग किससे होता है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने दिया है और सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। क्या? तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करें आज का, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। साथ में आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। पिछले 2 दिन से मैं PDF नहीं दिया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा है, मैं आज उन सबको दे दूंगा। नहीं बना था इसलिए मैं कल भी नहीं भेजा था। और कल क्विज़ नहीं कराने का रीज़न क्या है कि मैं एक पोस्ट किया हूँ पोल के लिए। अगर मैं क्विज़ करा देता ना तो मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसीलिए कल क्विज़ भी नहीं कराते। चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।